लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट अगेन। तो दोबारा से बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कि मुझे पहले कहाँ बात करने दी थी। चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ और आप ज्वाइन कर लेना। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आपको पता है कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो तो दिल हमारे टूट ही गए हैं, लेकिन बाकी जो इवेंट है वो तो ऑन स्केड्यूल बिल्कुल चल रहा है और उसमें तो चलना भी था। तो अभी आपको लेटेस्ट हमने बता दी है, जनूबी अफ्रीका इस बार भी चूका नहीं बल्कि अपनी शानदार कारकर्दगी से अफगानी बैटर्स को चौंका दिया है और पहली बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अफगानिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। खैर अब क्या फर्क पड़ता है कि किसने क्या पहले किया। ज्यादा डरावना ख्वाब था क्योंकि स्कोर क्या बना था ये भी तो देखे। बताएं। डरावना ख्वाब साबित हुआ। जनूबी अफ्रीका के बॉलर्स अफगान टीम पर लिटरली पता नहीं ये सही होगा टर्म यूज करना या नहीं, पिल पड़े। बिल्कुल सही कि नहीं, देखिए जो हुआ वो यही था। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती। अज़मतुल्लाह उमरज़ई 10 रन बना सके और पूरी टीम 12वें ओवर में 56 रन बनाकर आउट हो गई। आई वॉज नॉट वॉचिंग दिस मैच लाइव और जब मैंने इनिशियल स्कोर कार्ड देखा मैंने कहा कोई बारिश हो गई है, कोई मैच जो है ना वो 12 ओवर्स तक महदूद हो गया है। परफॉर्मेंस देखते चले आ रहे हो, माना कि साउथ अफ्रीका की भी क्या कमाल किस्म की टीम है, लेकिन अफगानिस्तान पे जरा फोकस था ना इन हाउ वेल दे वर डूइंग एंड ऑल, बट टुडे वाज नॉट देयर डे एट ऑल। मतलब खत्म हो गए बिल्कुल, और साथ इवेंट से आउट भी हो गए। नेचुरली बहुत जबरदस्त और बहुत आगे तक आए और क्या टीम और दुनिया ने भी देखा। मतलब इन्होंने अपने आप को मनवा लिया अफगानिस्तान ने। शुरू से ही वन साइडेड वैसे ये मैच रहा। ये वाला 57 रन कहा तब जनूबी अफ्रीका ने नेचुरली 9वें ओवर में 1 विकेट पर ही हासिल कर लिया और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सबसे कम तरीन टोटल है बाय द वे। यू नो सरप्राइज करती है बार हम कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताएं अगर आपको ये मैच ना पता हो कि हो रहा है और आप अल्टीमेटली उठ के स्कोर कार्ड देखें, आप यही कहेंगे ना कि भाई अभी प्रोसेस है और प्रोसेस है, कुछ बारिश हो गई, कोई मैच महदूद ओवर्स तक यहाँ पे मुख्तसर कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इतने ही रन बनाए थे। अफगान टीम ने 71 गेंदों का सामना किया जो T20 वर्ल्ड कप की तारीख की मुख्तसर तरीन इनिंग भी थी और भारत और इंग्लैंड की किस्मत का फैसला हो जाएगा टुडे। आज होगा ये मैच दोनों टीमों के दरमियान। बहुत से जो क्रिकेट लवर्स है ना, क्योंकि ये मैच जो अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का था ये सुबह हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 साढ़े 5 बजे होना था, तो पीपल वर लाइक भाई हम देखना भी चाहते हैं और कौन उठेगा एंड ऑल दैट। छोटा सा ही मैच शाम वाला हम देख लेंगे। नहीं लेकिन छोटा सा ही मैच होगा, उसके बाद देख के फजर के बाद अगर आप कोई वज़ाइफ भी करने बैठते तो उससे ज्यादा टाइम लगता, तो उस दौरान ये मैच खत्म हो चुका था। सिकंदर वक्त हमारे हैं। सिकंदर क्या हाल है आपका? सिकंदर किस तरह देख रहे हैं आप? ये बिल्कुल ही फाइनल स्टेज पे बात आ गई है। एवरीबडी वाज रूटिंग फॉर अफगानिस्तान और लग रहा था कि दिस माइट बी लाइक द बिगेस्ट अपसेट इन द सेंस। बट साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस भी हुमा बहुत ही जबरदस्त रही है, बहुत कमाल की, लेकिन जिस तरह आउट किया अफगानिस्तान को तो लगता है अफगानिस्तान तो मतलब कुछ भी नहीं थी उनके सामने। दे चोक्ड टुडे। हुमा मेरे ख्याल से आईसीसी को जो है अपॉलॉजी करनी चाहिए कि सेमीफाइनल के लिए इस किस्म की पिच बनाई। अगर ये पिच पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में, इंडिया की नहीं, इंडिया में होती तो कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान में बनी होती, श्रीलंका में या इस खत्ते में कहीं बनी होती ना, वो इस ग्राउंड पे पाबंदी लगा देती। इतनी खराब पिच थी और मैं हैरान हूँ इस बात पर। मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान की अकल की मैं दाद देता हूँ कि यानी कि इस पिच के ऊपर तो सबसे पहली फतह होती है, आप टॉस जीत जाते और राशिद खान ने पहले बैटिंग कर ली। मैं हैरान हूं इस बात पे। उनके जितने कोचेस हैं, उनके जितने लोग हैं, उनके पास 40-40 साल की उम्र के लड़के खेल रहे हैं, नबी वगैरह 40 साल की उम्र के, जो उनकी ऑन द पेपर 40 है, सोच लें उनकी उम्र क्या होगी। उन किसी ने उनको नहीं एडवाइस किया। वो ग्राउंड मतलब जो पिच रिपोर्ट आ रही थी वो बता रहे थे कि इसमें तो मतलब बाकायदा साफ लग रहा था कि ये गेंद ऊपर नीचे होगा। तो भाई अक्लमंद लोग, अफगानिस्तान की टीम, भाई क्या हो गया आप लोगों को? मतलब एक मैं हैरान हूं। टॉस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप टॉस जीत जाए आधा मैच जीत जाते हैं और आपने बैटिंग कर ली। हर कोई हैरान था, मैं हैरान हो गया कि मैंने कहा बैटिंग कैसे कर ली इन्होंने। और उन्होंने बैटिंग करके वो पता लगा 23 कितने थे इनके, कोई 24-25 रन, 28 पे 6 हो गए। 28 रन पे 6 आउट हो गए। आप सोचे, मैं पहली गेंद से मैच देख रहा था, मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार अगलों ने भी तो सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे सारा रन बना लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, कल
मैंने जो प्रोग्राम किया था, अगर आप उठा के ट्विटर पे देखें या जियो के उस वेबसाइट पे जाके देखें, मैंने उनको कहा कि जी ये जो टीम पहुंची है सेमीफाइनल अफगानिस्तान की, वो उन पिचों की वजह से, अपनी बॉलिंग वगैरह की वजह से पहुंच गई। उनके बैटिंग लाइनअप पे सिर्फ 2 लड़के जो ओपनर्स थे, उन्होंने 200 रन के, बाकी किसी ने कोई रन ही नहीं किए हुए। मैं तो कल प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा अगर ये ऊपर वाले 2 आउट हो गए तो फिर नीचे रन कौन करेगा। एक लड़के उमर था कोई, उमर जही, उसने 100 रन किए थे, बाकी सब ने, किसी ने 50 रन नहीं किए थे, 50। तो ये टीम पता नहीं कैसे सेमीफाइनल में पहुंच गई। नहीं पता नहीं कैसे, तो सिकंदर पहुंच ही गई अब तो। मतलब हम देख ही रहे थे। मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि वहाँ की पिचेस जो थी, मैं बार बार आप लोगों को प्रोग्राम में भी कहता था, इस पिच के अंदर से बीच के अंदर गेंदें करनी है, गेंद खुद ब खुद हो रहा है, नीचे रह रहा है, ऊपर रह रहा है, उस वजह से उनकी बॉलिंग तगड़ी थी, वो पहुंच गए। मगर आज उन्होंने बैटिंग क्यों की, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान वालों को तो चाहिए उनके कप्तान पे पाबंदी लगा दें कि आपने हरकत क्या की, यानी इस पिच के ऊपर टॉस जीतकर आप बैटिंग कर रहे हैं। वैसे तो अगर टॉस जीतकर फील्डिंग भी करते तो शायद इसका मुख्तलिफ नतीजा ना निकलता, बिकॉज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आपने देखी थी। देखो बाद में जाके पिच थोड़ी सी बेहतर भी हो गई, बाद में बेहतर हो गई थी, पर साउथ अफ्रीका ऑल्सो डिड एक्सेप्शनल बॉलिंग टुडे एज वेल। आपने कहा चले पिच भी साथ दे रही थी, बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। यार आपने तो देखी नहीं ना अब्दुल्ला, आपने तो देखा नहीं, ये सर के ऊपर से जा रहा है, सर के ऊपर से यहाँ से जा रहा है। भाई ये ऐसी थोड़ी पिच होती है। वो लड़के, आप यकीन करें, आप उठा के देख लें, कोई क्रिकेटर मेरे साथ बैठ जाए, मैं उसको एक्सप्लेन करूं, टेक्निक डर के मारे नीचे खड़े हुए थे। देखिए जब क्रिकेट होती है, गेंद आती है तो आप गेंद के ऊपर जाते हैं, वो डर के ऐसे खेल रहे थे, ऐसे ऐसे करके वो बोल्ड हुए जा रहे थे, इतना डर गए थे वो अफगानी। मैं तो हैरान हूँ, अफगानिस्तान के लोग डर गए, वो विकेट छोड़ के खेल रहे थे। So, कितना फर्क पड़ गया बाद में? अच्छा सिकंदर, if we analyze the first and the second inning, कितना फर्क पड़ गया पिच में कि साउथ अफ्रीका actually easily chased this target at the loss of 1 wicket only. उनके भी डिकॉक के पहला ओवर के अंदर एक उसके रिब्स के ऊपर ऐसी जोर की आकर गेंद लगी कि वो तो अधमुआ होकर गिर गया, फिर वो खड़ा हुआ हंसता रहा, उसने बल्ला चला दिया, आउट हो गया। उसके बाद कोई उनकी बॉलिंग पे इम्पैक्ट नहीं आया, गेंदें जा रही थी उनकी भी, मगर इसलिए कि वो टेक्निकली सॉलिड प्लेयर थे, ये लोग टेक्निकली अच्छे प्लेयर नहीं है, तो वो सामने आकर खेलते रहे, हल्का हल्का रन्स लेते रहे, रन्स बन गए। भाई आप पहले जो मॉइस्चर होता है ना, उसका फायदा नहीं उठाया। अच्छा सिकंदर, क्या ये वही ग्राउंड है जहां अब नेक्स्ट मैच जो आज होना है इंग्लैंड और इंडिया का, वो इधर नहीं होना? नहीं, ये ट्रिनिडैड है। अब जो मैच होगा वो गया ट्रिनिडैड का जो पहला, अगर आप शजरा नसब निकालें जो इस वर्ल्ड कप का, तो उसके अंदर सारी टीमें, किसी ने एक टीम ने 137 रन किए थे, बाकी सारी टीमें 100 के अंदर आउट हो गई। तो ये पिच शुरू से ही खराब थी, ये नहीं है कि कोई अचानक हो गई, ये शुरू से ही खराब थी, सबको पता था। अब जो मैच हो रहा है जो कि उसमें होगा गयाना में, उसमें रन्स बने हैं, 2-3 टीमें जल्दी आउट हुई हैं, उधर भी 100 में 150 में, मगर वो हल्की टीमें थी। अच्छा जी, आज के सेमीफाइनल में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, हु डू यू थिंक इज अ स्ट्रॉन्गर टीम? बहुत मुश्किल सवाल है। इंडिया को मैं इसलिए थोड़ा सा फेवर दूंगा कि उनकी जो कंडीशंस हैं, जो वहाँ की ग्राउंड की, वो सूट करती हैं इंडियंस को। पाकिस्तानियों की तो बात ही छोड़ दें, उन्होंने तो शर्मिंदा ही कर दिया सबको। तो इंडिया को सूट करती हैं वो स्लो ट्रैक्स, जिस तरह की बॉलिंग होती है, उनके पास स्पिनर्स तगड़े हैं। और आपको लगता है कि सिकंदर, लास्टली क्योंकि वक्त कम है, साउथ अफ्रीका इज इनटू द फाइनल्स नाउ, दे स्टैंड अ चांस दिस टाइम अराउंड? चाहे इंडिया आए, चाहे इंग्लैंड आए, कोई भी आए, साउथ अफ्रीका इतनी साउंड लग रही है आपको? कुछ बहुत ही एक्साइटिंग किस्म के क्रिकेटर्स हैं जो अभी तक इतने अच्छी तरह चले नहीं। डिकॉक है, मार्करम है, उनके बाद मिलर है, ये बहुत जबरदस्त खेलने वाले लड़के हैं। तो फाइनल मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त होगा, जो भी पहुंचता है। मेरा लगता है कि चांसेस इंडिया के हैं, बिकॉज ऑफ द प्लेइंग कंडीशंस जो चल रही हैं, उससे मुझे इंडिया का चांस लग रहा है। और मगर इंग्लैंड इज अ ट्रू प्रोफेशनल साइड, वो लड़ेंगे, तो देखते हैं कि क्या होता है। आज फिर शाम को उसका भी मजा आएगा, वैसे बड़ा मजा आएगा। वैसे आज का मैच तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि ये तो दो तगड़ी टीमें हैं, मजा आएगा देखने। अगर होता है, आपको पता है ना कि बारिश की भी कुछ पेशगोई है वगैरह है, तो थैंक यू सिकंदर। अब आप आराम करें, सो जाएं थोड़ी देर, आप काफी सुबह से जागे हुए हैं। ओके